सुप्रभात बच्चों। आज हम झांसी की रानी कविता की बात करेंगे। भाग 2। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। कवयित्री का परिचय। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद में हुआ था और निधन 15 फरवरी 1948 को कुल 43 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। इनके जो बिखरी मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, कहानी संग्रह हैं। मुकुल त्रिधारा इनके कविता संग्रह हैं। झांसी की रानी कविता है वह इनके मुकुल कविता संग्रह में संकलित है। कविता का सार। बच्चों, झांसी की रानी कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मी की वीरता, उनके साहस, उनकी हिम्मत, उनकी देश के प्रति भक्ति भावना, उनके बलिदान, उनके त्याग की बात की गई है। झांसी की रानी कविता में किस प्रकार उन्होंने वीरों की तरह, एक औरत होकर के पुरुषों की तरह अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया था और अंग्रेज़ों को कई बार पराजित किया था, लेकिन अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुई थी। इससे पहले के पदों को हम पढ़ चुके हैं, वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ से आगे जहाँ से हमने पढ़ा है वहाँ से आगे यह पद है। भुजादीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, भुजादीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का यह उसने अच्छा अवसर पाया, फौरन फौज भेज दो पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, अष्टपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को पता चला कि झांसी के राजा गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है, तो वह प्रसन्न हुआ और उसने झांसी के राज्य को हड़पने का, उसको अपने कब्जे में करने का, उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का विचार उसके मन में आया और अपनी सेना भेज करके झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया, यानी झांसी के राज्य को अपने शासन में शामिल कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और यह सब देख करके रानी दुखी थी। एक तो अपने पति के देहांत से, निधन से दुखी थी, दूसरा अंग्रेजों ने राज्य पर कब्जा कर लिया, इससे वह और दुखी हुई। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैर ठुकराया, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों का जो शासन था वो बहुत ही विकट था, बुरा था, गंदा था। वह किसी के निवेदन को, किसी की प्रार्थना को नहीं सुनते थे, सबको परेशान करते थे, दुखी करते थे, लूटते थे। जब अंग्रेज भारत आए थे तो व्यापार करना चाहते थे, व्यापार करने की अनुमति ली थी हमारे भारत के राजाओं से, लेकिन अनुमति मिलने के बाद, परमिशन मिलने के बाद वह भारत को अपने कब्जे में करते गए, भारत को लूटते गए, राजाओं को आपस में लड़ाते गए और एक एक करके राज्यों को, देश के सारे राज्यों को एक एक करके अपने कब्जे में ले लिया, अपना शासन स्थापित कर दिया। जो महारानी थी लक्ष्मीबाई, वह अब अंग्रेजों की दासी बन चुकी थी। आगे देखिए। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जब सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि धीरे धीरे करके उन्होंने दिल्ली, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, बंगाल, मद्रास, सब पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया, अपना शासन स्थापित कर दिया, सबको अपने अधीन कर लिया एक एक करके। ऐसा बुंदेलखंड के लोगों से सुना है। और क्या सुना है कि वह रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह लड़ी थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम गमते थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले 9 लाख हार, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी अंग्रेज जब राज्य पर अपना कब्जा करते तो राज्य के खजाने को लूट लेते थे, रानियों के गहने कपड़ों को लूट लेते थे और उन लूटे हुए कपड़े और गहनों को
कलकत्ता के बाजार में, कोलकाता के मार्केट में बेच देते थे। और गहने और कपड़ों को बेचने के लिए वो अखबारों में, न्यूज़पेपर में नीलामी छापते थे। नीलामी किस तरह से छापते थे कि जेवर और कपड़े बिकाऊ हैं, लखनऊ के नौला का हार बिकाऊ है, नागपुर के जेवर खरीद लो, इस तरह से नीलाम छाप करके कलकत्ता के मार्केट में बेचते थे। आगे देखिए बच्चों, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत पान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बैंक छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी। यानी सब दुखी थे, कुटियों में रहने वाले, झोंपड़ी में रहने वाले, महलों में रहने वाले सब लोग परेशान थे अंग्रेजों से, सब दुखी थे। और क्या हुआ, नाना धुंधुपंथ पेशवा और बाकी जो नेता थे, देशभक्त थे, वो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत जुटा रहे थे, हथियार जुटा रहे थे। इधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ने का आह्वान कर दिया, जंग की शुरुआत कर दी। आगे देखिए, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपट छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। जो आज़ादी की लड़ाई महलों से शुरू हुई, राजा ने, रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू की, उसको अच्छी तरह से सुलगाया, आग दी झोंपड़ियों ने, अर्थात झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने। महलों में रहने वाले राजा महाराजाओं, झोंपड़ी में रहने वाली जनता प्रजा, दोनों ने ही मिलकर के अंग्रेजों से जंग छेड़ दी। और यह आज़ादी की चिनगारी लोगों के अंतरतम यानी दिल से आई थी, वो दिल से अंग्रेजों से आज़ाद होना चाहते थे, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, सब जगह अंग्रेजों का विरोध हुआ, सब जगह अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर भर आए काम, नाना पर तांत्या, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। ये आप चित्र देख रहे हैं, तांत्या टोपे का है। यानी इस आज़ादी की लड़ाई में कई वीर काम आए, अर्थात शहीद हुए, उन्होंने अपने आप का बलिदान दिया, शहीद हो गए। नाना धुंधुपंथ, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह इत्यादि सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, देश की आज़ादी में शहीद हो गए। और वो मर कर के भी भारत माता की रक्षा में, भारत माता को आज़ाद कराने में शहीद होकर के वो अमर हो गए, मर कर के भी वो अमर हो गए। आज हम उनको पढ़ते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उनके नाम को जानती रहेंगी, उनके बारे में पढ़ती रहेंगी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर बौकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि इस कहानी को, गाथा को यहीं छोड़ते हैं, अब झांसी की बात करते हैं, जहां पर लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह अंग्रेजों से युद्ध के मैदान में डटी हुई थी, अंग्रेजों से लड़ रही थी। जब रानी के सामने अपनी सेना को लेकर के लेफ्टिनेंट अंग्रेज अधिकारी वॉकर आया, तो वॉकर पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया और वॉकर, लेफ्टिनेंट वॉकर रानी की तलवार से घायल होकर के भाग गया। रानी काल पी आई, कसौल पार घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया, स्वर्ग तत्काल सुधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर काई रानी से यार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवियत्री कहती है कि रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कालपी नामक जगह पर आ गई, कालपी जगह का नाम है, वहां पर आई, कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर पार करके कालपी नामक जगह पर आई, और लेकिन वहां पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, चलते चलते उनका जो घोड़ा था वो थक कर गिर पड़ा और वह तुरंत स्वर्ग सधार गया, यानी उनका घोड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया, स्वर्ग हो गया घोड़े का। यमुना नदी के तट पर यानी किनारे पर अंग्रेजों ने फिर दोबारा से रानी से हारे, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को फिर से यमुना नदी के किनारे पर हराया
और विजय होकर के रानी ने ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया। जो ग्वालियर का राजा था उस समय सिंधिया, वह सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, अंग्रेजों की सहायता करते थे, हेल्प करते थे। वह सिंधिया भी ग्वालियर को छोड़ करके, रानी लक्ष्मीबाई के डर के मारे ग्वालियर को छोड़ करके भाग गए। ऐसा हमने बुंदेलखंड के लोगों से, झांसी के लोगों से सुनाया और सुनाए गए। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह लड़ी थी। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।